ये कहानी कागज के खिलौने बनाकर बेचने वाली गरीब चिड़िया रानो की है। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू के साथ और अपनी बेटी गुड़िया के साथ ढोलकपुर जंगल में रहती थी। वो रंग बिरंगी कागज से तरह तरह के खिलौने बनाती थी और जंगल के बाजार में बेचती थी। लो भाई, आ गई रानो कागज खिलौने वाली। कागज का घर, कागज की नाव, कागज का फूल, जो भी अच्छा लगे खरीद लो। रानो आंटी, ये कागज की फिरकी और नाव कितनी की है? ना कम ना ज्यादा, सब मिलाकर 50 रुपया है। कहो तो दूं? हाँ दे दो रानो आंटी। पूरे जंगल में तेरे जैसे कागज के खिलौने कहीं नहीं मिलेंगे। रानो चिड़िया इतने सुंदर खिलौने बनाया करती थी कि देखने वाली की उनके खिलौने से नजर ही नहीं हटती थी और इसीलिए उनके खिलौने हाथों हाथ बिक जाते थे। एक दिन रानो चिड़िया जंगल के बाजार में खिलौने बेच रही थी। तभी वहाँ पर दो दुष्ट काले बादल आते हैं। ये चिड़िया, तुझे कितनी बार बोला है कि यहाँ पर तू अपने कागज के खिलौने मत बेचा कर, और तू है कि मानती ही नहीं है। तेरी वजह से पता है हमें कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जब भी यहाँ बारिश के लिए आते हैं तू हमें कोई ना कोई बहाना करके टाल ही देती है। लेकिन अब और नहीं। बादल भैया, बारिश का कहर मुझ पर मत बरसाओ। अब तो जानते हैं हम इन कागज के खिलौनों को बेचकर अपने घर का खर्चा चलाते हैं। अगर आपने बारिश कर दी तो मेरे ये सारे कागज के खिलौने खराब हो जाएंगे, इसलिए मुझ पर रहम करो बादल भैया। सुन लो रानो चिड़िया, मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर तुमने 2 दिन के अंदर अपना कागज का काम बंद नहीं किया तो मैं इतनी बारिश करूँगा कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। बादल भैया, वैसे भी इस जंगल में अभी बारिश की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप अपनी खुशी के लिए यहाँ पर बरसना चाहते हो, ये बिल्कुल गलत है। बस रानो बस, अब और नहीं। तुम नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मुझसे पंगा मत लो, वरना तुम्हें बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ेगा। तुम्हारे साथ साथ इस जंगल के सभी पक्षियों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ये सारी बातें बंटी कबूतर सुन लेता है और कालू सेठ के घर जाकर उसे सारी बात बता देता है। तू फिक्र मत कर बंटी, मैं उस रानो से बात करता हूँ। वैसे भी उसके पति पर बहुत कर्जा है मेरा, वो मेरी बात नहीं टालेगी। आज चल मेरे साथ उसके घर। इतना कहकर कालू सेठ और बंटी कबूतर दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। अरे सेठ जी आप। और रानो, अगर तुझे यहाँ रहना है तो ये कागज के खिलौने बनाना बंद कर दे, ना मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा। तेरी वजह से इस जंगल में बारिश नहीं हो पा रही है और इस जंगल से बाहर फेंकवा दूंगा। इतना कहकर वो दोनों रानो चिड़िया के घर से चले जाते हैं। वहीं पर रानो चिड़िया डरने की बजाय उसका विरोध करने पर उतर आती है और अपने पति टुन्नू चिड़ा से कहती है, हम क्या इसके बाप का खाते हैं जो उसकी धमकी से डरे? मैं ये कागज के खिलौने बनाना बंद नहीं करूंगी। नहीं नहीं रानो, मान जाओ तुम, ये कागज के खिलौने बनाना बंद कर दो, वरना हम दुष्ट काले बादल और कालू सेठ का कहर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चिंता मत करिए, कुछ नहीं कर पाएगा वो कालू सेठ। लाख मना करने पर भी रानो चिड़िया कागज के खिलौने बेचना बंद नहीं करती। जब कालू सेठ का इस बात को पता चलता है तब उसका खून खौल उठता है। वो रानो चिड़िया से दुश्मनी करने लगता है। हमारे मना करने पर भी नहीं मानी ये रानो, इसके साथ इतना बुरा करूंगा कि इसकी रूह कांप जाएगी। कालू सेठ का एक भला नौकर हरिया तोता रानो चिड़िया को सारी बात बता देता है। फिर रानो चिड़िया अपने पति और अपनी बेटी को लेकर नदी पार जंगल में आ जाते हैं। कहाँ गए ये सब? सुनो पक्षियों, आग लगा दो इसके घर में। ये कहते ही उसके पक्षी रानो चिड़िया के घर में आग लगा देते हैं। वहीं रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने लिए घर ढूंढने लगते हैं। घर से थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें एक घायल पक्षी मिलती है जो दर्द से कराह रही होती है। वही है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। उसकी आवाज सुनकर रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा वहाँ पर पहुँचती हैं। क्या हुआ आपको? आपको कैसे चोट लग गई? मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रही थी, रास्ते में मुझे कुछ दुष्ट चील मिल गए और उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। रानो चिड़िया अपनी पोटली में से उन्हें एक रोटी दे देती है। जैसे ही वो रोटी खाती है वो एक लाल परी में बदल जाती है। रानो चिड़िया टुन्नू चिड़े उसे देख
देखकर हैरान हो जाते हैं। मुझे देखकर तुम दोनों हैरान मत हो रानो, तुम एक भली चिड़िया हो। मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी और तुमने भूख की परवाह नहीं की और मुझे अपनी रोटी दे दी। लो रानो, तुम कागज के खिलौने बनाती हो ना, आज से तुम्हारे हाथों में वो जादू होगा कि तुम अपने मन में जो भी किसी कागज को छुओगे वो वैसा ही बन जाएगा। ये कहकर वो लाल परी वहाँ से गायब हो जाती है। रानो चिड़िया खुशी से फूली नहीं समाती और वो इधर उधर से ढेर सारी कागज इकट्ठी करने में लग जाती है। इतने सारे कागज क्यों इकट्ठे कर रही हो रानो? जी हम अपना घर बनाएंगे, कागज का आलीशान घर बनाएंगे। यह सुनकर टुन्नू चिड़ा हैरानी में पड़ जाता है और रानो चिड़िया से कहता है, ये क्या पागलपंती सवार हो गया है तुम पे? कागज का घर तो पानी में गल सकता है और आंधी तूफान में तो उसके तो परकच्छे उड़ सकते हैं। आप देखते जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर रानो चिड़िया दिन रात कागज के घर बनाने में लगी रहती है और कागज का एक आलीशान घर बना ही लेती है। फिर घर में लगे कागज को छूकर मन ही मन कहती है, ये कागज लोहे से भी मजबूत हो जाए। रानो चिड़िया के इतने कहते ही उसका घर लोहे से भी मजबूत हो जाता है। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़े घर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद वो दुष्ट काले बादल वहाँ पर आ जाते हैं। सुनो साथियों, ये रहा रानो चिड़िया का कागज का बना घर। इसने हमें इतना परेशान किया है, आज हमें से अच्छा सबक सिखाकर ही रहेंगे। साथियों, तुम्हारे अंदर जितना भी पानी भरा है आज इस जंगल में बरसा दो, उस चिड़िया का बना कागज का घर पानी में बह जाए। फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और उसकी वजह से भयंकर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी जंगल के सभी घरों में घुस जाता है और जंगल के पक्षी घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी कालू सेठ की हवेली भी बाढ़ से नहीं बचती, लेकिन रानो चिड़िया का कागज का बना घर का बाल भी बांका नहीं होता। ये सब देखकर दुष्ट काले बादल हैरान हो जाते हैं, मगर वो कर भी क्या सकते थे। रानो चिड़िया का घर बाढ़ में भी शान से खड़ा रहता है। रानो चिड़िया और टुन्नी चिड़े अपने गुड़िया बेटी के साथ अपने कागज के बने घर में खुशी खुशी रहते हैं। मैं इन दो छोटी छोटी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप मुझे घर से मत निकालो, वैसे भी इस घर पर मेरा भी अधिकार है। इस घर को बनाने में मैंने भी आपकी मदद की थी, फिर आप मुझे इस घर से क्यों निकाल रहे हो? मुझे नहीं पता, तुम चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन अपनी इन दो मनहूस बेटियों को लेकर चली जाओ। मेरे पास इतना पैसे भी नहीं है कि मैं इनका खर्चा उठा सकूं। मैंने तुमसे एक बेटा मांगा था, वो भी तुम मुझे दे नहीं सकी। अब मैं इनका क्या करूंगा? अब तुम यहाँ से जाओ, मेरा सर मत पकाओ। फिर उसके बाद रानो चिड़िया रोती हुई अपनी दोनों बेटियों को वहाँ से ले जाती है। तभी अचानक वहाँ का मौसम बदल जाता है और एक तेज तूफान के साथ बारिश भी होने लगती है। ये देखकर रानो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, ये सब अचानक से क्या हो गया? वो वहाँ पर बैठी हुई थी, तभी उसकी नजर एक घोंसले पर पड़ती है और वो कहती है, मैं एक काम करती हूँ, मैं इस घोंसले के पास चली जाती हूँ। इस घोंसले में जो कोई होगा मैं उससे मदद मांगूंगी, शायद वो मेरी मदद कर दे। उसके बाद रानो चिड़िया उस घोंसले के पास आती है, उस घोंसले का दरवाजा बजाती है। भी उस घोंसले से एक बंटी नाव का कबूतर निकल कर आता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम कौन हो और मेरे घर का दरवाजा क्यों बजा रही थी? तुम इतनी परेशान भी लग रही हो और तुम रो क्यों रही हो? फिर रानो चिड़िया उस कबूतर को सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद वो कबूतर कहता है, तुम यही रुको रानो चिड़िया, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। अगर मेरी पत्नी मान जाएगी तो मैं तुम्हें अपने घर के अंदर रख लूंगा। यह कहकर बंटी कबूतर अपनी पत्नी से पूछने आता है और वो सारी बातें रानो की अपनी पत्नी को बताता है, जिसे सुनने के बाद उसकी पत्नी को उस पर दया आ जाती है और वो उस चिड़िया को घर में रखने के लिए मान जाती है। फिर वो उस चिड़िया को घर के अंदर बुलाती है और उससे कहती है, या बहन, तुम जितनी दिन चाहो उतनी दिन मेरे घोंसले में रह सकती हो। मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुमने मेरी मदद की, लेकिन मैं ज्यादा दिनों तक आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी।
लूंगी। अगर मुझे कोई काम मिल जाएगा तो मैं उसे कर लूंगी। अगर तुम काम कर सकते हो तो कल से मेरे साथ चलना। मैं पकौड़े बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती हूँ, तुम चाहो तो वह काम कर सकते हो। मैं मालिक से बात कर लूंगी। इसके बाद अगले दिन वो चिड़िया कबूतर की पत्नी बबली के साथ काम पर चली जाती है और बबली कबूतरी काम के लिए अपने मालिक कालू से बात करती है। फिर वहाँ पर रानो चिड़िया को काम मिल जाता है और उसे वहाँ पर पकौड़े बनाने का काम मिल जाता है। शाम को वो घर आकर अपनी दोनों बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मुझे काम मिल गया है। मैं जल्द ही अपना घर खरीद लूंगी और तुम्हारा स्कूल में दाखिला भी करवा दूंगी। कबूतर भैया ने और उनकी पत्नी ने हमारी खूब मदद की है, इसलिए हम उन पर ज्यादा दिन तक बोझ नहीं बन सकते। तभी ये सारी बातें बंटी कबूतर सुन लेता है और वो रानो चिड़िया से कहता है, रानो बहन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? एक भाई के लिए उसकी बहन बोझ कैसे बन सकती है? इसका मतलब रानो बहन, तुमने अपना भाई मुझे समझा ही नहीं। नहीं नहीं कबूतर भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मेरे लिए सगे भाई से भी बढ़कर हो। रानो, अगर ऐसा है तो आज के बाद कभी भी अपने मुंह से ऐसी बात निकालना भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चलो, अब तुम्हें नौकरी मिल गई है ना, अब तुम बढ़िया सा अपने हाथों से मुझे कुछ बनाकर खिला दो। मम्मा, आप घास के पकौड़े बना दो, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं आपने घास के पकौड़े नहीं बनाए हैं। क्या घास के पकौड़े? घास के पकौड़े कैसे होते हैं? मैंने तो आज तक घास के पकौड़े ना खाए ना देखे। पुत्र अंकल, मेरी मम्मा घास के पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। मम्मा, एक बार जरा बनाकर खिलाओ तो सही इन्हें। हाँ हाँ रानू बहन, आज तुम घास के पकौड़े ही बनाओ, मैं भी खाकर देखता हूँ कैसे बनते हैं घास के पकौड़े। ठीक है, मैं अभी आपके लिए घास के पकौड़े बना ले आती हूँ। फिर कुछ ही देर में रानू चिड़िया घास के पकौड़े बना ले आती है और सभी घास के पकौड़े बहुत चाव से खाते हैं। सभी खाने के बाद कबूतर कहता है, वाह रानू बहन, सच में तुम्हारे तो ये घास के पकौड़े बहुत ही टेस्टी हैं, मजा आ गया इन्हें खाकर। कबूतर अंकल, मम्मा के हाथ के बने घास के पकौड़े बहुत ही टेस्टी होते हैं, इसलिए तो हमें बहुत पसंद आते हैं। रानू बहन, तुम तो बेकार में किसी दूसरे के यहाँ काम करने जा रही हो। मैं तो कहता हूँ तुम खुद ही इस घास के पकौड़े की दुकान खोल लो, तुम्हारी दुकान खूब चलेगी। नहीं नहीं कबूतर भाई, मुझे काम मिल गया है ना, मैं उसी में ही खुश हूँ। मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। फिर उसके बाद रानो चिड़िया अपने काम पर आ जाती है। रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी, इसलिए वो अपना काम बहुत अच्छे से करती थी। वहाँ पर उसके बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। ऐसे ही समय बीतता गया और रानो चिड़िया को 1 महीना हो जाता है। तब उसे उसके काम के पैसे मिलते हैं। तभी दुकान का मालिक कालू कौवा चिड़िया से कहता है, लो रानो, तुम अपने काम के पैसे और हाँ, ये कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी ले लो हमारी बेटियों के खर्चे के लिए, क्योंकि मुझे बबली बहन से पता चला है तुम किसी मुसीबत से गुजर रही हो। लेकिन मालिक जी, इस सब की क्या जरूरत है? रानो, तुम इस पैसे से अपने बच्चों के लिए खिलौने ले जाना, जिससे भी तुम्हें पहले महीने की तनख्वाह मिली है ना, वो तुम्हारे बच्चे भी खुश हो जाए। फिर रानो चिड़िया उन पैसों से अपनी बेटियों के लिए मिठाई और खिलौने ले जाती है, जिन्हें देखकर उनकी बेटियां बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही समय बीतता गया और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन फैक्ट्री का मालिक सभी को बुलाकर कहता है, मुझे ये बात बताने में आपको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं, बताना पड़ेगा। ये हमारी फैक्ट्री बंद होने वाली है, क्योंकि ये पहले से ही बहुत लॉस में चल रही थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी बुरी किस्मत कुछ भी ठीक नहीं हुआ और हम अब ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम इस फैक्ट्री को बंद कर रहे हैं। तो आप सभी अपना और कहीं काम देख लीजिए। ये सुनकर सभी काम वाले पक्षी बहुत दुखी हो जाते हैं और रानो चिड़िया भी बहुत दुखी होती है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास अब तो कोई दूसरा काम भी नहीं है, पता नहीं अब क्या होगा। फिर रानो चिड़िया और भी जगह काम ढूंढना शुरू कर देती है। वो कई पक्षियों के पास काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और रानो चिड़िया बहुत
ज्यादा उदास रहने लगी थी। तब बंटी कबूतर उससे कहता है, क्या हुआ रानू बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हें आज भी काम नहीं मिला? हाँ कबूतर भैया, आज भी मैं कई पक्षियों के पास गई थी, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। सभी ने कह दिया कि अभी मुझे जरूरत नहीं है, जब मुझे जरूरत होगी तब बता देंगे। कबूतर भैया, अब तो मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे, अब मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? बहन, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, तुम अपनी घास के पकौड़े बेचना शुरू कर दो। हमारी पकौड़ी इतनी टेस्टी है कि जंगल के सभी पक्षी खाएंगे, और तुम उसके साथ हरे पुदीने की चटनी और चाय भी देना। सब पक्षी तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे और उसमें मैं घर के पीछे पीछे भागता है। लेकिन कालू कौवे का घर बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया था, जिससे कालू कौवा अपने घर तक नहीं पहुंच पाता है और वहां से वापस निराश होकर आ जाता है।